डेयरी पर काम करके दूध वितरण करके पढ़ाई की, पिछड़े हुए वर्ग का उत्थान कर सकें। 1980 में भरतपुर से प्रथम बार सांसद बने तथा कई बार 2 साल से सांसद रहे। आपने राजनीति में आने के पश्चात राजेश पायलट साहब का जो नाम था वो राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी था, लेकिन जैसे 1979 में आप राजनीति में आए और चूंकि प्रोफेशनल पायलट थे तो आपने अपना सरनेम जो है पायलट चुना और समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग और सहायता की। इस दौरान आप संचार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण आदि मंत्रालय भी देखे। श्री राजेश पायलट साहब अपने बेबाक व निडर छवि के कारण जाने जाते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था 11 जून 2000 को दौसा के भंडाना के पास एक रोड एक्सीडेंट में आपका देहांत हो गया। आपका विजन था कि पिछड़े वर्ग विशेषकर किसानों, मजदूरों के उत्थान की सोच से कार्य किया जा सके ताकि देश की पॉलिसी मेकिंग में उनका योगदान हो, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो। इसी प्रकार के उद्देश्य के लिए आज ये कैंप श्री सचिन पायलट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों की सहायता हो सके। यार मेहता साहब और सचिन पायलट साहब द्वारा सामग्री वितरण की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन्हें मंच पर पधार कर विराजें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डेयरी पर काम करके दूध वितरण करके पढ़ाई की, पिछड़े हुए वर्ग का उत्थान कर सकें। 1980 में भरतपुर से प्रथम बार सांसद बने तथा कई बार 2 साल से सांसद रहे। आपने राजनीति में आने के पश्चात राजेश पायलट साहब का जो नाम था वो राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी था, लेकिन जैसे 1979 में आप राजनीति में आए और चूंकि प्रोफेशनल पायलट थे तो आपने अपना सरनेम जो है पायलट चुना और समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग और सहायता की। इस दौरान आप संचार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण आदि मंत्रालय भी देखे। श्री राजेश पायलट साहब अपने बेबाक व निडर छवि के कारण जाने जाते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था 11 जून 2000 को दौसा के भंडाना के पास एक रोड एक्सीडेंट में आपका देहांत हो गया। आपका विजन था कि पिछड़े वर्ग विशेषकर किसानों, मजदूरों के उत्थान की सोच से कार्य किया जा सके ताकि देश की पॉलिसी मेकिंग में उनका योगदान हो, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो। इसी प्रकार के उद्देश्य के लिए आज ये कैंप श्री सचिन पायलट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों की सहायता हो सके। यार मेहता साहब और सचिन पायलट साहब द्वारा सामग्री वितरण की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन्हें मंच पर पधार कर विराजें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए